नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के आने से पहले कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क नहीं था जिसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो भी कामकाज वहाँ होता है उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ली जा सके। इस एक्ट के तहत ये प्रोविज़न्स किए गए कि कोई भी भारत का नागरिक चाहे तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन एक लगाकर और किसी इन्फॉर्मेशन को मांग सकता है। आरटीआई एक्ट के तहत काफ़ी हद तक इससे ट्रांसपेरेंसी आई है। तो इस वीडियो में साथियों हम डिस्कस करेंगे आरटीआई एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आरटीआई एक्ट के तहत मांगी जा सकती है और जो देना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कंपलसरी किया गया है। साथ ही ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आरटीआई के तहत नहीं दी जाती है, यानी कि वो एग्जेम्प्ट की गई हैं वो इन्फॉर्मेशंस, और भी जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया और इसके तहत इंफॉर्मेशन मींस एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, paper, sample, models, data material held in any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, वही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में जो ईमेल्स हैं या ओपिनियंस कोई दिए गए हैं अथॉरिटी के द्वारा, किसी के एडवाइसेस दी गई हैं, प्रेस रिलीज़ हैं, सर्कुलर हैं, वो सभी कुछ इसके परव्यू में आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब वो सब कुछ, इन सभी डेटा को वो कवर करता है। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड हैज़ अ राइट टू सीक सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी विच इज़ हेल्ड बाई द पब्लिक अथॉरिटी और विच इज़ हेल्ड अंडर इट्स कंट्रोल। तो जो भी भारत के नागरिक हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जो कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास है, या तो उसने स्वयं अपने पास रखी हुई है या फिर जो उसके कंट्रोल में है, यानी कि कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस है उनके कंट्रोल में है और जिनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो है। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिटीजन्स मांग सकते हैं आरटीआई के तहत। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, यानी कि क्या काम हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके रिकॉर्ड्स रिलेटेड, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड। जो भी नोट्स उसके प्रिपेयर किए गए हैं, एक्सट्रैक्ट कोई निकाला गया है, सर्टिफाइड कॉपी है डॉक्यूमेंट्स की या रिकॉर्ड्स की, तो ये सभी इसमें आते हैं। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ प्रिंटआउट्स, डिस्क, फ्लॉपीज, टेप, वीडियो कैसेट्स और इन एनी अदर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंटआउट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है वो सभी आरटीआई के दायरे में आएंगे। द एक्ट मेक्स इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर एनी पब्लिक अथॉरिटी टू मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड। तो इस एक्ट के तहत ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी हैं वो अपने काम का प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड। हालांकि आरटीआई एक्ट में कोई ऐसा प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल नहीं दिया गया है कि इस तरीके से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इस तरह का कोई डायरेक्शन आरटीआई में एक्ट में नहीं दिया गया है। जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होंगे वो पब्लिक अथॉरिटी जिस जो भी रूल गवर्न कर रहा है उनको, जो उनका रूल रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है जो भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया गया है, वो एज इट इज़ वैसे ही रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। बस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इतना है कि उस रिकॉर्ड को जब भी कोई सिटीज़न आरटीआई के तहत उस इंफॉर्मेशन की डिमांड करेगा तो वो उसको प्रोवाइड की जाए। The bank, being a corporate body established under law made by the central government, is a public authority under RTI Act and is bound by the provisions of RTI Act 2005 in providing information to citizens। बैंक क्योंकि कॉरपोरेट बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अब जो स्टेप बनाई गई है और एक पब्लिक अथॉरिटी है, तो ये आरटीआई एक्ट के परव्यू में आती है, आरटीआई एक्ट के अंडर आती है, और जिसकी वजह से ये बाउंड हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को देनी है जो भी आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई हो। यानी कि कोई सिटीज़न अगर आरटीआई एक्ट के तहत बैंक से कोई डॉक्यूमेंट की मांग करता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो बैंक को वो प्रोवाइड करनी होती है। The public authority has certain obligations which include maintenance of record, duly catalogued and indexed, and suo motu publishing certain information at regular interval। तो इसके आरटीआई के अलावा भी, यानी कि जब डिमांड की जाएगी तब तो इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके अलावा भी पब्लिक अथॉरिटी को ये ऑब्लिगेशन है कि उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेस्ड, और अपने आप से सुआ मोटो कुछ डेटा है, इंफॉर्मेशन है जो पब्लिश करती रहनी है टाइम टू टाइम एज पर शेड्यूल एट रेगुलर इंटरवल्स। तो एक तरफ तो जो इन्फॉर्मेशन किसी सिटीज़न ने मांगी आरटीआई एक्ट के तहत वो प्रोवाइड करनी है, उसके अलावा दूसरी कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन वो होगी जो कि पब्लिक अथॉरिटी को मेंटेन करनी है और रेगुलर इंटरवल पर पब्लिश करनी है। अब इसमें आरटीआई एक्ट के तहत कुछ एग्जेम्पशंस हैं, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो आरटीआई एक्ट के तहत नहीं दी जाती हैं, जिनको इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि वो पब्लिक अथॉरिटी उन इन्फॉर्मेशन को देने को मना कर सकती है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्री जुडिशियली अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसके डिस्क्लोजर के द्वारा भारत की संप्रभुता पे, सोवरेनिटी पे, इंटीग्रिटी पे, या फिर सिक्योरिटी पे, कोई स्ट्रेटजिक जो अलाइंस है उस पर, कोई साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भारत का है उसके पे अगर कोई आँच आती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे उसमें कोई परेशानी आ सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है, वो एग्जेम्प्ट किया गया है आरटीआई के तहत। फॉरेन स्टेट से कोई रिलेशन है या कोई ऑफेंस हो सकता है उस इंफॉर्मेशन की वजह से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जेम्प्ट की गई हैं। इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल, और डिस्क्लोजर ऑफ विच में कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी लॉ, किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा एक्सप्रेसिवली जिसको मना किया गया है कि आप ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं करेंगे, जिसके डिस्क्लोज़र के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, यानी कि न्यायालय की अवमानना हो सकती है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को भी पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करने की, यानी कि आरटीआई एक्ट के तहत देने की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से कोई इन्वेस्टिगेशन पे फ़र्क पड़ेगा, या कोई प्रोसिक्यूशन किसी का होना है, किसी ऑफेंडर का, उस पर कोई आँच आएगी, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा उससे, तो ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन को भी एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत देना ज़रूरी नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है आरटीआई एक्ट से। तो साथियों, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो आरटीआई एक्ट में दिए हुए हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।